नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार। झारखंड में चुनावी सुगबुगाहट के बीच नेताओं की बयानबाजी तेज हो रहा है। बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा और एक सीएम चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार पर हमलावर है। वही दूसरी तरफ झामुमो के हेमंत सोरेन अलग रणनीति अपनाते हुए मरांडी, मुंडा और चंपाई की जगह असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को निशाना पर ले रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत झारखंड में बीजेपी की तरफ से चुनाव का सह प्रभारी है। झारखंड में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और चंपाई सोरेन बीजेपी के बड़े बड़े नेता है। अमर कुमार बावरी भी नेता प्रतिपक्ष है। लेकिन हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी की रैडर पर असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा क्यों है? पिछले महीने जब हेमंत झारखंड दौर पर लगातार आने लगे तो हेमंत ने उन्हें बाहरी बताते हुए बीजेपी की घेराबंदी शुरू की। हेमंत लगातार अपनी रैली में हेमंत के लिए बाहरी शब्द का प्रयोग कर रहे थे। इतना ही नहीं, हेमंत की सरकार ने हेमंत को सुरक्षा में खर्च होने वाली पैसा का भी जिक्र किया था। सरकार का कहना था कि हेमंत बिश्व शर्मा संवेदनशील राज्य असम का मुख्यमंत्री है और उनके बार बार झारखंड आने से प्रोटोकॉल लागू करना पड़ता है जिसमें पैसा खर्च होता है। हेमंत सोरेन हेमंत बिश्व शर्मा को सियासी तौर पर भी घिर रहा है। 2 दिन पहले उन्होंने असम के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था। इसमें हेमंत ने कहा था कि चाहे बागान में काम करने वाले टी ट्राइब को आदिवासियों का दर्जा दिया जाए। असम में इन समुदाय को ओबीसी का दर्जा प्राप्त है क्या? बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान को झारखंड चुनाव का प्रभारी और हेमंत बिश्व शर्मा को सह प्रभारी नियुक्त किया था। हेमंत इसका बाद से ही झारखंड में एक्टिव है। हेमंत हर डिवीजन के लिए अलग अलग प्लान तैयार कर रहा है। संथाल में उन्होंने डेमोग्राफी को बड़ा मुद्दा बनाया है। इसी तरह कोल्हान में जेएमएम का भीतर ही सेध लगा दिया। हेमंत लगातार नाराज नेताओं का भी साथ रहा है। ऐसे में हेमंत पर सीधे हेमंत की घेराबंदी कर उन्हें बैकफुट पर धकेलना चाहता है। 2, झारखंड में शुरुआत से ही स्थानीय बनाम बाहरी एक बड़ा मुद्दा रहा है। राज्यों में स्थानीय नीति का भी मांग लंबे वक्त से हो रही है। हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी हेमंत के जरिए बीजेपी को बाहरी बताने में जुटी है। हेमंत इसलिए अपनी हर रैली में हेमंत को बाहरी बता रहा है। हेमंत सोरेन हेमंत के जरिए झारखंड के लोगों को गोलाबंद करना चाहता है। 2019 में इसी गोलबंदी के सहारे हेमंत ने बीजेपी की मजबूत सरकार को उखाड़ फेंक दिया था। वही इसके बहाने हेमंत आदिवासी को भी साथ लेकर आ रहा है। हेमंत ने हाल ही में जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने संथाल, ओराव और मुंडा समेत आदिवासियों के 4 समुदाय को असम में आरक्षण देने की मांग की है। हेमंत इस बहाने झारखंड के 25% आदिवासियों को अपने पक्ष में करना चाह रहा है। 3, CSDS के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड के 21% लोगों ने हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। हेमंत मुख्यमंत्री बने भी। कहा जा रहा है कि इस साल की शुरुआत में जिस तरह से हेमंत जेल गए उसने उनकी लोकप्रियता और बढ़ा दिया है। झामुमो अब पूरे चुनाव को हेमंत वर्सेस कोण में बदलना चाहती है। बीजेपी में वर्तमान में मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर खींचातानी मची हुई है। इस पद पर बाबूलाल मरांडी और चंपाई सोरेन की मजबूत दावेदारी है। झारखंड में इस साल के अंत में विधानसभा की 21 सीटों पर चुनाव प्रस्तावित है। हाल ही में चुनाव आयोग ने तैयारी की समीक्षा की है। राज्यों में मुख्य मुकाबला झामुमो और बीजेपी गठबंधन का बीच है। झारखंड में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को कम से कम 42 सीटों पर जीतना जरूरी है। 24 साल पहले गठित झारखंड में अब तक झामुमो के 3 और बीजेपी का 3 मुख्यमंत्री बना है। बीएन का एक्सक्लूसिव।